हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। ये लेक्चर बहुत दिन बाद मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी के विल बी कंटिन्यूइंग, बट यार हो गया था कुछ ऐसा कि कुछ ऑफलाइन क्लासेस इस तरीके से हेक्टिक हो गई थी कि मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा था और लेक्चर ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहे थे। बट डेफिनेटली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वील बी ट्राइंग टू बी कंटिन्यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। इसको हम लोग प्रॉपरली आपको लेक्चर वाइज लेक्चर सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एंड हो सकता है कि कुछ चीज़ें मतलब ऐसा नहीं मैं कमिट करूंगा कि मैं 2-2 घंटे का या 2.5-2.5 घंटे का लेक्चर दूंगा, बट आपको टॉपिक सारे क्लियर करूंगा, राइट। सो इन टुडेज लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद आवर पार्ट। हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोग ने आर्टिकल 32 और 2 to 6 तो कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट बेसिकली आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 है, बट अभी हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। देन विल बी लुकिंग फॉर पार्ट 4 ऑल्सो। पार्ट 4 को थोड़ा सा रुक के करते हैं। अभी विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 5 दैट इज यूनियन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ओहो पार्ट 5। और पार्ट 5 क्या होता है हमारा? यूनियन। यूनियन। अब ये यूनियन क्या होता है सर? यूनियन में कौन आता है? जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर ही इसका क्या है? एग्जीक्यूटिव्स। तो ये चैप्टर जो है पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्या आता है? प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, या अटॉर्नी जनरल हो गया। तो ये हमारे किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। जस्ट अ सेकंड, मेरा पेन आई गेस, मेरे पेन की जो निप है वो थोड़ी सी आई गेस खराब हो गई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एग्जीक्यूटिव्स, दिस इज चैप्टर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट 5, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपने प्रेसिडेंट। इसमें क्या क्या आते हैं मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। इसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड वी हैव अटॉर्नी जनरल ऑल्सो। तो ये चारों को हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले प्रेसिडेंट को खत्म करेंगे। देखो, इसमें किसी भी चीज को पढ़ने के लिए वी नीड टाइम, बिकॉज बहुत अब मुझे तो एलोबरेट करके ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटली द थिंग्स विल टेक थोड़ा सा टाइम। जैसे प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे कि उनके पास पावर्स कहाँ से आती है, कौन से आर्टिकल जो है उनको पावर्स देते हैं, उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन, देन उनका इलेक्शन कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कौन कौन से बिल को वो असेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को ब्रॉड वे में डिस्कशन करना होगा, राइट। तो कुछ टाइप के उनके पास पावर होता है, पार्डनिंग पावर होता है। तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग को डिस्कस तो करना ही होगा। एंड देन यही सारी चीज वाइस प्रेसिडेंट के साथ फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे हम जाएंगे तो हमें प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा ना, तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। आई एम रियली सॉरी। तो एग्जीक्यूटिव्स में क्या आता है हमारे पास? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। देन वी हैव यहाँ पे वीपी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का अभी अभी इलेक्शन हुआ है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई देखो अभी इलेक्शन हुआ है, किस तरीके से उन्होंने रिजाइन किया था। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑफिस ऑफ अगर वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है तो क्या किया जा सकता है, कि अगर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो जाए। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इलेक्शन जो होता है वो किस माध्यम से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये सब चीजें। फिर आता है हमारा क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, COM। देन वी हैव अटॉर्नी जनरल, AG। ये AG वाला नहीं है, AG सुनते वाला नहीं है, ये AG OG वाला भी नहीं है। दिस इज योर अटॉर्नी जनरल। देन फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स मिली हैं, राइट। कुछ पावर्स मिली हैं। अब वो पावर्स क्या है? इसको सबसे पहला जो प्रेसिडेंट अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहली चीज जो पढ़नी होगी वो होगा आर्टिकल नंबर 53। अब ये आर्टिकल 53 क्या है? आर्टिकल 53, व्हाट इज दिस आर्टिकल 53? एनीवन इन अ कमेंट बॉक्स? देखो, मैं जब बोल रहा हूँ ना कि एनीवन इन अ कमेंट बॉक्स, तो उसमें कमेंट करने का ट्राई करो। ये इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। आप जल्दी जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो होता क्या है ना कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल द एग्जीक्यूटिव, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जितनी भी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है, वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 53। ठीक है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, दे आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट with the help of this article, which is article number 53. तो it confers all the executive powers of the union into the president। और वो इसको क्या करेगा? इसको या तो वो यूज करेगा, इस पावर का यूज करेगा, या तो क्या करेगा, या किसी एक पर्सन को अपॉइंट करेगा कि भैया तुम एक काम करना, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूं, जो मेरे बिहाफ पे ये पावर यूज करो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लीजिए कि कल को आपका सिलेक्शन होता है। जब आपका सिलेक्शन होगा कल, तो आपको जो सिलेक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ही कर रहा है, या तो कोई ऑफिसर
उनके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन कर रहा है। अब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? या तो मतलब देखा जाएगा ना, तो वो कहीं ना कहीं कौन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ही कर रहा है। या तो वो प्रेसिडेंट खुद करेगा, या तो ही विल अपॉइंट एनी ऑफिसर, किसी ऑफिसर को बोलेगा कि बेटा एक काम करिए सर, आप जाइए, मैं तो वहां नहीं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी, आप जाइए और वो काम कर दीजिए मेरा। उसको अपॉइंट करना है, आप उन लोगों को अपॉइंट कर लीजिए, वो जितने भी आईएएस वाले हैं उनको सबको आप अपॉइंट कर लीजिए, ये मेरा काम है, ठीक है। तो ये पावर कौन दे रहा है, ये पावर आपको प्रेसिडेंट को कौन दे रहा है, ये पावर दे रहा है आर्टिकल नंबर 53। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट कन्फर्स ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इन प्रेसिडेंट, confers all the, देखो स्पेलिंग मत जाना, यू ही है ये, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन इनटू प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ही और शी मे डिस्चार्ज दिस पावर by himself or herself or on the basis of or on the behalf of any मतलब कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट होगा वो यूज करेगा। समझ गए क्या एग्जांपल दिया मैंने? जो एग्जांपल दिया, कल को आपका सिलेक्शन होगा तो डायरेक्टली, पहले तो आपको तो डायरेक्टली खैर वहां पे बुलाया भी जाएगा, यू विल बी मीटिंग प्रेसिडेंट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई एक ऑफिसर होते हैं वो भी करते हैं। तो दीज आर द पावर्स जो कौन दे रहा है, जो दे रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 53। क्लियर है? इतना क्लियर है तो विल बी मूविंग फर्दर। अब देखो जो भी चीजें हैं प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है ना, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। जितनी भी स्टेट में, स्टेट का कहने का मतलब है मेरा कि ये कंट्री इंडिया, ऐसा समझो, अभी हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, इंडिया की बात करेंगे, जितनी भी स्टेट में कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो जाए, उसका फंक्शनरी हेड कौन होगा, उसका फंक्शनरी हेड होगा हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, है ना। और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और एक क्या, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होता है हमारे भारत देश का या किसी भी एक कंट्री का, जो हमारी कंट्री हम उसके परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं अभी, राइट। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इसको एक पॉइंट में आप नोट कर लेना, ही इज व्हाट, यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट ही लिख रहे हैं। मेरा पेन जो है यार वो पूरी तरीके से आई गेस खराब हो गया, आई नीड टू चेंज दिस नाउ एंड आई कैन फील इट कि ये थोड़ा सा खराब चल रहा है। इट इज व्हाट, इट इज एग्जीक्यूटिव हेड प्लस हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और ये एक और चीज होती है इसके पास, ही सुप्रीम कमांडर ऑफ कहाँ का भाई, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है हमारी, वहां का वो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बहुत बेसिक चीजें। अभी तो हमें पढ़ना है कि आर्टिकल 74 आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस वाला, है ना, उसमें क्या क्या चीजें पहले हुई थी ये भी मैं डिस्कशन करूंगा। अभी तो चीजें धीरे धीरे एलैबोरेट करेंगे, बट अभी कहानी जैसे सुन रहे हो वैसे सुनते रहो, अभी कहानी सुनो, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ कहां, आर्म्ड फोर्सेस। भाई आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी है हमारे पास, है ना, पता है। तो उनके क्या होते हैं, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें, फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारे कंट्री के। तो ये भी चीजें हम लोग ने जान ली। अब देखो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, ये सब तो बहुत बेसिक हो गया, 53 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से उसको इलैबोरेट करके समझाया। अब आता है हमारे पास एक आर्टिकल जिसका नंबर है आर्टिकल नंबर 74। अब देखो ना, ये जो जितनी भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, ये जो भी पावर्स उसके पास हैं, कोई भी पावर, ऐसा मान लो कि कुछ भी एक पावर है, एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, कि मान लीजिए कोई भी ऐसी पावर, बिल पास करने की पावर, ठीक है, उसके पास पावर है ना, ही कैन गिव एसेंट टू द बिल, किसी भी बिल को एसेंट दे सकता है। अब ये जो पावर उसको मिली है, एग्जांपल कोई भी पावर मिली, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि देखो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर उसको मिली है, वो तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब उसको कौन मिले, कौन दे एडवाइस, ये जो पावर होंगी वो एक्सरसाइज करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ क्या, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो होते हैं, वो मिनिस्टर्स जो कि हमारे मिलके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो अब क्या होगा कि हमें मान लो, मैं मान लीजिए एग्जांपल कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, भगवान करे मेरे मुंह पर सरस्वती हो,
मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूं, अब क्या होता है कि मुझे कोई पावर यूज करनी है, ठीक है, मुझे कोई पावर यूज करनी है, तो मुझे कोई आएगा एडवाइस करने। सलाहकार होते थे ना, जैसे पहले क्या होता था, सलाहकार होते थे, राजा के कौन होते थे, सलाहकार। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो उनका सलाहकार कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो क्या करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे कि सर आपको ऐसा ऐसा करना है, तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। वे इसको नेगेटिव वे में मत ले जाना कि वो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है क्या, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। तो ये जो आर्टिकल 74 है, ये क्या बोलता है कि ये जब एक्सरसाइज करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो भी पावर दी गई है उसको, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, दे आर टू बी एक्सरसाइज्ड। देखो जो भी एग्जीक्यूटिव, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको सुनते रहना जो भी बोल रहा हूं। एग्जीक्यूटिव पावर्स विद प्रेसिडेंट, executive powers with president या vested in president is to be exercised on the advice of किसके भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये किसमें दिया है, ये किसमें दिया है, ये चीज हमारी दी है बेटा आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भैया प्रेसिडेंट जो भी पावर यूज करेंगे वो किसके एडवाइस पे यूज करेंगे, वो एडवाइस पे यूज करेंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। आई एम रियली सॉरी, कुछ शायद बाहर बन रहा है यार, इस वजह से मुझे खांसी आ रही। अब देखो सॉरी, देखिए अब ये आर्टिकल 74 अभी मैंने बता दिया आपको क्या है, ठीक है, आर्टिकल 74 मैंने आपको बता दिया। अब आप ऐसे सोचिए, पता है आपको जो ओरिजिनली मतलब पहले, एकदम पहले जब हमारा संविधान वगैरह बना था, उस टाइम पे आर्टिकल 74 जो था वो क्या बोलता था, उस टाइम पे ओरिजिनली की अगर मैं बात करूं, पहले की बात करूं, तो ओरिजिनली ये कहता था आर्टिकल 74 की भैया जो हमारा ये हम जो भी आपको वो देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट को एक्ट करना है, ये पहले बताता था। लेकिन इसमें एक लाइन मिसिंग थी, और वो लाइन थी कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो प्रेसिडेंट माने या ना माने, ये सब कुछ नहीं लिखा था उसमें, बस इतना लिखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करेंगे बस। लेकिन हमारे यहाँ जो चीजें वो लकीर के फकीर वाली है कि भैया इतना लिखा है तो इतने पे ही बात होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो जाता है, भाई कुछ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते थे कि भैया ऐसा करिए सर आप, वो मानते ही नहीं थे, क्यों, क्योंकि संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था ऐसा, राइट। तो क्या होता है, एक अमेंडमेंट आता है, एक संशोधन बिल आता है, और उसको हम लोग नाम से जानते हैं 42nd अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट 1970 क्या था 6। ये आता है 42वां संशोधन, जो अधिनियम आता है 1976 का, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो आता है, उसमें ये क्या बोलते हैं कि सर, अब आप देखो हम क्या करते हैं, इसमें बोला कि भाई देखिए इसने बोला कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या होंगे, SIDENT, प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, वो बाउंड होंगे एडवाइस से ऑफ COM। अब देखो क्या कर रहे थे ये, पहले इन्होंने बोला, पहले प्रेसिडेंट ने थोड़ा सा दिखाया अपना कि नहीं मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, समझ गए। तो इस पे क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसपे बोला गया कि नहीं अब आप मानिए हमारी बात, बाउंड कर दिया उसको कि आपको मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब क्या होता है ना, चलो ये चला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अब यहाँ पे पहले जैसे प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी कर रहे थे कि हम ये साइन करेंगे, हम ये साइन नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, अब यहाँ पे बाउंड होने के बाद ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट आप कह सकते हो, गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चलाने लगी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाने लगी कि भाई हम देख लेंगे, आपको ये करना ही करना। जैसे भाई मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बिल पास किया जो कि उसके फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में, जनता के फेवर में नहीं है, ठीक है, जनता के फेवर में नहीं है, गवर्नमेंट के फेवर में कोई ऐसा बिल आया। अब क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि भैया आपको ये साइन करना ही करना है, प्रेसिडेंट का मन नहीं है लेकिन वो उसको जबरदस्ती साइन करा लिया, तो ये प्रॉब्लम आ गई ना। तो ये चीज खत्म करने के लिए फिर एक और बार क्या हुआ, फिर एक और बार एक और संशोधन हुआ, और उसको हम लोग कहते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। एक और बार संशोधन हुआ, और वो किसके तहत हुआ, 44वें संशोधन अधिनियम के साथ। सॉरी मेरी इंग्लिश, कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी यार
टूटी फूटी सी है, आई मीन सॉरी, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है यार। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि देखो, हम लोग की ना इंग्लिश ही अच्छी हो पाई है ना हिंदी ही अच्छी हो पाई है, तो बीच में पिस गए। तो द थिंग इज कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं ये भी काम नहीं चलेगा। अब आप एक काम करिए, प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है, इन्होंने बोला कि देखिए आप कोई भी आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 के तहत, ठीक है मैं मानता हूं कि इसमें आर्टिकल 74 में एक ऐड किया गया, क्या कि भाई देखिए आप बोलिए उनको, एडवाइस दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी लोग हैं आप प्रेसिडेंट को एडवाइस दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक चीज होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होनी चाहिए, क्या कि वो आपके पास बिल वापस भेज सकता है, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए वो आपके पास बिल वापस भेज सकता है। मान लीजिए कि उसको कोई चीज उस बिल में नहीं पसंद आई, तो वो क्या करेगा, सर एक बार इस पे फिर से सोचिए आप, उसने वापस भेज दिया, नहीं साइन किया पहली बार में। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, या अगर अगर उस हाउस ने, हाउसेज ने, अगर हाउसेस ने या उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा वही सेम एडवाइस दी, अगर वो एडवाइस के साथ दोबारा आपको बोला, तो फिर आप बाउंड हो गए। समझ गए, समझ गए क्या बोला मैंने? उसने बोला कि सर पहली बार में तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप उसको वापस कर दीजिए बिल को, या किसी भी चीज को आप बोलिए कि रिकंसिडरेशन करिए, इसका फिर से सोच विचार करिए, प्रेसिडेंट ने ये बोला, लेकिन हमने सोच विचार के फिर से वही फैसला सुनाया, तो फिर अब आप बाउंड हो, अब आप दोबारा हमसे वापस बहस नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये कहां से आया था हमारा, ये आया था हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ये चीज क्लियर हो गई। पहले क्या होता है, आर्टिकल 74 शुरू में क्या कहता था, शुरू में कहता था आर्टिकल 74 कि सर ऐसा है कि जो हम लोग क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि वो प्रेसिडेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्ट करेंगे, एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हम इसको माने या ना माने वाली बात। समझ गए? लेकिन फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं अब आपको मानना पड़ेगा हमारी बात, हम आपको बाउंड कर दे रहे हैं, हम आपके अंदर ताला चाबी लगा दे रहे हैं, ताला चाबी, और अब आप बंद गए, आपको करना ही पड़ेगा। इसमें प्रेसिडेंट की दिक्कत हो गई कि भाई हम सारी बातें माननी ही पड़ेंगी, तो हमारा रहने का फायदा क्या है, तुम ही लोग कर लो सारा काम। फिर क्या होता है कि एक और अमेंडमेंट एक्ट आता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि चलिए ठीक है, आर्टिकल 74 में एक चीज ऐड करते हैं कि प्रेसिडेंट एडवाइस करिए आप लोग प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एडवाइस प्रेसिडेंट टू वर्क अकॉर्डिंगली, बट अगर प्रेसिडेंट को कोई चीज सही नहीं लगती तो वो उसको वापस क्या कह सकते हैं कि सर इसको फिर से रिकंसिडरेशन करिए, सोचिए इस पर क्या यही चीज करनी, एक बार फिर से सोच के बताइए। लेकिन अगर सोचने के बाद दोबारा उन्होंने वही सेम चीज बोली तो क्या होगा, दोबारा अगर यही चीज बोली तो फिर वही चीज मान्य होगी, और फिर प्रेसिडेंट भी बाउंड होंगे, प्रेसिडेंट भी अगेन उनके बाद दूसरी बार में ताला चाबी लग जाएगा, हथकड़ी लग जाएगी, और उनको ये चीज माननी पड़ेगी। राइट? ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है, ये चीज क्लियर हो गई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दिस वाज व्हाट, एक छोटा सा रिवीजन था जिसको हम लोग ने प्रॉपरली कर दिया। ठीक है, ये चीजें हम लोग ने कर ली। अब आते हैं हमारे पास एक दूसरा टॉपिक, भाई आर्टिकल 53 ये सब चीजें कर ली। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। देखो क्वालिफिकेशन यार वही सारी क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल की। ठीक है, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 58, अंडर आर्टिकल 58। तो इसमें क्या हो जाता है, वही है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं इसको लिख रहा हूं, जो बहुत बेसिक्स हैं उनको मैं नहीं लिख रहा हूं इतना ज्यादा। फिर इनकी एज, एज जो होनी चाहिए वो आपकी 35 से प्लस होनी चाहिए, 35 या उससे प्लस, मतलब 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए। एज इज नॉट लेस देन 35 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया एक। फिर कि भाई जो भी वो क्वालिफाई होना चाहिए टू बी द बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, रहे ना मेंबर, लेकिन क्वालिफाई करना चाहिए, रहे या ना रहे वाली बात नहीं, ही शुड बी क्वालिफाई वाली बात कर रहा हूं, क्वालिफाई टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। समझ गए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। फिर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, इसमें समझो कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक जस्ट सेकंड,
हाँ देखिए, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर, अगर आप ये तीन चीज हो तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, समझ गए। अगर आप ये तीन चीजों में से कोई एक हो तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप कोई और हो, जैसे मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ही आएगा, राइट। ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, चलो ये भी समझ में आ गए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने क्लियर कर ली। मान लीजिए कहीं के एमपी हैं, एमएलसी हैं, तो ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। तो पहले आप वो प्लेस छोड़िए, वहां से इस्तीफा दीजिए, फिर उसके बाद आप इधर आइए और अपना प्रेसिडेंटशिप जो है उसको ज्वाइन करिए। तो ये कुछ बेसिक्स इसके वो थे, क्वालिफिकेशन थे इस पर्टिकुलर पोजीशन के, ये हम लोग ने कर लिया है, राइट। अब इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्शन। इलेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके जो इलेक्शन एक्चुअली में ना थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स भी है। मैं इजिली समझा भी सकता हूँ, बट देखो सिर्फ पॉइंट समझाने से कोई मतलब नहीं कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो ये कोई मतलब नहीं है इसको बोलने का, राइट। इस वजह से मैं इसको एक प्रॉपर आपको टेबल बना के सिखा दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे होता है, क्योंकि इसमें एक 1971 का सेंसस लिया जाता है, 1971 का सेंसस। और मार्क माय वर्ड्स, 26 में हो सकता है कि इलेक्शन पे क्वेश्चन बन जाए, मैं आज ही बोल रहा हूँ ये चीज। 26 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी 26 के प्रीलिम्स में आई एम 99.99% श्योर कि इलेक्शन पे क्वेश्चन बने प्रेसिडेंट के, क्योंकि सेंसस जो है ना वो 1971 का लिया जा रहा है। जो भी इलेक्शन होता है उसमें सेंसस लिया जाता है, क्योंकि उसके कुछ वोट वैल्यू होती है। वो वोट वैल्यू अभी कल समझाऊंगा, सारी चीजें सब अच्छे से प्रॉपर समझाऊंगा, तब समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो कल ही इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो विद दिस वी विल बी वाइंडिंग अप दिस टॉपिक, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।